जो एग्जिट पोल्स हैं वो भी बड़े सेंसिटिव आ रहे हैं। ये एक रुझान का ही मिलेगा। जी, यहाँ पर क्योंकि एक बड़ी बात ये है कि जो टीवी चैनल्स के सर्वे आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं, वो पिछली बार की तरह ही है। बड़ी बात यहाँ पर एक तस्वीर ये निकल के आती है सामने वाली जी कि जब आप चर्चा कर रहे हैं कि अभी जैसे कि बाबा जी ने कहा कि देश जो है वो चेंज मांग रहा है, लेकिन आंकड़े नहीं बदल रहे हैं। यहाँ पर 2014-19 के आंकड़े नहीं बदल रहे, चेंज नहीं हो रहा। देखिए ये टीवी चैनल के जो आकलन है उसकी बात कर रही है। अभी हमारे आकलन चल रहे हैं, वो तस्वीर वो साथ साथ हम आपके साथ साझा करके जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो टीवी चैनल के आंकड़े भी हैं वो भी 2-2, 3-3 सीट तमाम ऐसे स्टेज में घटती हुई जरूर दिखाएंगे, 2-2, 3-3 दिखाएंगे। जो कि आप कर्नाटक में 2-3 घटी हुई वो लोग बताएंगे, जबकि आप जानते हैं जमीनी हकीकत क्या है। 2-4 सीटें कम उत्तर प्रदेश में भी दिखा देंगे, महाराष्ट्र में भी दिखानी पड़ेगी वरना झूठ लगेगा, और फिर जाके शायद तमिलनाडु या केरला में बढ़ा देंगे या कुछ श्रीलंका से सीट ले आएंगे। तो ये जो एग्जिट पोल है ना इस बार का, ये इस मायने में मैं जो है इसके कोई मायने नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं इसके बिल्कुल मैं कंफर्म हूँ अपने कैलकुलेशन, और मैं जो आंकड़ा निकाल पा रहा हूँ रीता जी, मुझे स्पष्ट तौर पर अब भी ये 400 क्या 3000 वोट सीटें दे दे एग्जिट पोल, मैं भारतीय जनता पार्टी को 196 से 219 सीट से एक सीट भी ज्यादा नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने रिपोर्टर, अपने ग्राउंड लोगों से, जो किसी सर्वे के किसी की तरफ नहीं, टोटल में जो आकलन निकाल रहा हूँ, ये क्या दे दे, मशीनों का मैनिपुलेशन सब कुछ मिला ले, मैं नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 196 से 119 219 से ज्यादा कोई सीट मिलने वाली है। तो मगर एक बात जरूर है कि एक हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो फोन कॉल आता है, फोन कॉल आने के बाद कहा जाता है ये है वो है, और इतना करना है, उसके बाद मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैनिपुलेशन और मार्जिन के लिए जो है 10-20 सीटों को रखा जाता है। वो सारे खेल होते हैं बहुत सारे इलेक्शन को लेकर, उनको लेकर जो है जरूर ये इस तरह की प्रोडिक्शंस की जाएंगी, मगर इनमें कोई हकीकत नहीं है। मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन पोल ये है कि बीजेपी, जी टीवी, सुभाष चंद्रा और ये सारे उसके घर वाले सब मिला के 500 सीटें दे दें तो भी बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही। और एक और है, एक और टीवी है, नया खुला है, वो राजस्थान का है, बड़े लंबे लंबे हाथ में क्या दावा कर रहा, आएंगे तो मोदी जी ही, और बड़े वहां पिना के पूरे गणित बता दिए। अरे स्कूल भी जाया करो कभी तो। मतलब एक तरह से जो है वफादारी निभाने का काम किया जा रहा है। पता नहीं मुझे चल रहा है कि नहीं, या मेरा ये रुका हुआ है। सिद्धांत जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सिद्धांत जी, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? आवाज आ रही है। अच्छा जी, विनीता जी, हमारे एंकर साहब जो है वो सुनाई दे रही सुनाई दे रही है पर समझ में नहीं आ रही है। टेक्नोलॉजी के अंदर क्या बेस है, उसको निकाल से पता नहीं लगता। नहीं बेस पता है मैंने, रंजन जी, मैं जो बेस बता रहा हूं, आपकी बातों का क्या बेस है? नहीं देखिए, सब विरोध करना अच्छी बात है। मेरा बेस सुन लीजिए, बताइए, मेरा अपना तर्क दे दीजिए। मैंने कहा कि पूरे देश के अंदर जो दलित तबका है वो वोट प्रतिशत हर जगह पे 16% से ज्यादा है, और कोई भी मशीन मैनिपुलेशन करके, कोई भी इन्फ्लुएंस करके, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई जादू नहीं है कि 16% को पूरा कर दे। और 16% को भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोटिंग किया हुआ ये तमाम सर्वे और नेता और आप भी मान रहे हैं। मैं नहीं मान रहा हूँ, बात खत्म हो गई। मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो सारे कहूँ एज इट इज वोट रहे हैं, आपके सब एज इट इज है, कुछ नहीं बिगड़ा। पर मैं नहीं मानता कि दलित ने आपको वोट दिया है, और दलित ने अगर वोट नहीं दिया तो वो इतना बड़ा वोट परसेंट है, आप उसकी पूर्ति कर ही नहीं सकते। दलित के सारे नेता, दलित के लगभग सभी नेता एनडीए के साथ हैं, चाहे वो बिहार के चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, महाराष्ट्र के 2-3 मुसलमान नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ होते तो क्या मुसलमान वोट देते थे? देखे भारतीय जनता पार्टी? क्या बात करते हैं, क्यों नहीं मुसलमान वोट देता है, क्यों नहीं मुसलमान देता है? यूपी के अंदर कैसे नहीं मुसलमान ने वोट दिया? देखिए, ये नैरेटिव क्यों फैलाया जा रहा है मुझे नहीं पता है। प्रधानमंत्री ने या फिर देश के बीजेपी के किसी बड़े नेता ने कभी
भी 140 करोड़ जनता को 139 या 138 करोड़ नहीं बताया है। मुसलमान को छाट के ये जो बीजेपी ने नहीं बात की है। मंगलसूत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं बोला था। और जो आरक्षण छीन के जो मुसलमानों को देने की बात है, वो नेता भारतीय जो है जनता पार्टी के नेता नहीं है मोदी जी। जो सीधे नहीं, सीधे देखिए, आप मुसलमानों के आपकी जमीन है, भटकाने के बजाय मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। मैं आप उतने देर से ज्ञान की बातें कर रहे थे, मैं उसका सम्मान कर रहा था, लेकिन इस तरह से नैरेटिव फैलाना कि बीजेपी मुसलमानों को छांट के चलती है धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर बात की गई है रिजर्वेशन की, ना कि मुसलमान। कहता हूँ वो छांट के चलती है, मैंने नहीं बोला है। बीजेपी छांट के चलती है, मैंने नहीं बोला। मैंने बोला मुसलमान वोट नहीं देते, और जो दे रहे हैं वो इस बार दे रहे हैं। और इस बार कौन से वाले मुसलमान दे रहे हैं? एक निचला तबका है जिनको 5 किलो अनाज मिला है, जिनको मकान मिले, वो लोग दे रहे हैं। मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूँ। नहीं, स्पष्टवादी होना बढ़िया बात है सर, बढ़िया बात है, मैं बहुत स्पष्टवादी, अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले वो नैरेटिव मैंने नहीं बनाया था, वो राजनेताओं ने बनाया था, मीडिया ने बनाया था, आपने बनाया होगा, दूसरों ने। मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। मैंने कहा कि जो देश में नैरेटिव था, पिछले चुनाव तक भी मुस्लिम वोटर्स ने वोट नहीं दिया, क्योंकि वो बुलडोजर भी, उससे पहले की धमकियां भी, सब कुछ चला, जिहाद, बहुत कुछ चला है। ये सारी चीजें चलती रही है और एक भय का माहौल रहा है। उससे आप इनकार करें तो ये झूठ होगा। अगर वो रहा है, इस वजह से एक तरह से एक लकीर थी। और बहुत बार सैकड़ों महिलाओं का, सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं का वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूँ, सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं का वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो उन्होंने आगे आकर बनाया है, आगे आकर खुद से अपने फेसबुक पेज पे लोड किया है। ये फैलाने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम जाइए, सुनिए ना, सुनिए वो जो टीवी पे नहीं सुनूंगा नहीं ना। देखिए, आपने जो आपकी बातें जो सुनने वाली थी, मैं वो बहुत आराम से सुन रहा था, और उसका अप्रिसिएशन भी मैंने किया। आपके ज्ञान को हमने सैल्यूट भी किया। लेकिन ये अगर नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी मुसलमानों को छांट के चलती है, बीजेपी मुसलमानों के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है सर। उससे बात सुने पूरी मेरी, उसके बाद पूरी बात सुने, उसके बाद ये जो होता है ना, ये उन पे दूसरे टीवी में वैसी डिबेटों में जाता भी नहीं। मैं अपने चैनल पे अच्छी बात है, मेरा भी सेटेलाइट चैनल है, और मैं ऐसी डिबेट नहीं कराता हूँ। अब सुने, तर्क की बात करते हैं। जो एक तथ्य होता है, ये जो मुर्गे लड़ाने की कहानी चली है ना, इस देश में ये अलग ही है, ये अलग ही मतलब कहानी है, दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती इस तरह की जीविता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मोदी जी ने खुद ये बात कही कि मैं 140 करोड़ का प्रधानमंत्री हूँ। मैंने जो 14% या 15% मुस्लिम हैं, उनको 35% स्कीम का लाभ दिया है, ये मोदी जी ने बोला। उन्होंने कहा कि मैंने घर बनाने से लेके 5 किलो अनाज वाली सारी जितनी भी स्कीमें थी, वो जो है मोदी जी के यहाँ पे लाभ हुआ। पर्सनली अगर मैं देखता हूँ तो जिस तरह जामिया मिलिया की मेहनत और लड़कों की मेहनत और जो कुछ वो काम पर लगे हैं लड़के, इस बार 51 की तादाद में IAS हुए हैं, मोदी जी ने कहीं नहीं रोका। मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ कि हुआ क्या है, मगर जो जबान से कहोगे ना, जो जबान से कहोगे, मैं उस जबान की बात को, आचरण क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी ने कुछ नहीं बिगाड़ा मुसलमान का, मगर जबान की बात है। जबान से कहा कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, जबान से कहा कि तुम्हारे प्लाट छीन लेंगे, जबान से कहा कि जो है मतलब ये जो कुछ हो रहा है तुम डरो, वरना सीधे सीधे मुसलमानों का नाम प्रधानमंत्री जी ने लिया। ये तो आप मतलब जो है ना, जो सच्चाई है उसको तस्लीम करें कि उन्होंने नुकसान किया कि नहीं किया, मैं तस्लीम कर रहा हूँ। वोट दिए कि नहीं दिए, बिल्कुल ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। वो हमारा मकसद नहीं है। देखिए, बुद्धिजीवी की तरह एनालाइज, कल आप देखिए, आपको रंजन जी, आपको एक एडवाइस की तरह मान लीजिएगा। मैं भी बहुत ही पुराना बुढ़ा हूँ, वैसे ही जवान दिखता हूँ। आपको शेर बताना चाहता हूँ तो मैं आपको, ये आने वाली जो दुनिया है ना, और कल 4 तारीख से जो दुनिया शुरू होगी, उसकी राजनीति का तरीका अलग होगा। वो दुनिया के साथ मिलकर चले जाएगा। ये सिलसिला 4 तारीख को थम जाएगा, जो अभी तक चल रहा है देश में। चीजों को बड़ी बुद्धिजीविता से हैंडल करना होगा, और होगी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हंग पार्लियामेंट आ रही है, और हंग पार्लियामेंट में कौन टूटेगा? आपका संघ परिवार, RSS जो जमीन पे से गायब है। आप जानते हैं कि संघ परिवार खुद नहीं चाहता अमित शाह मोदी जी जो है प्रधानमंत्री हो। ये कड़वी सच्चाई आप कह नहीं पाएंगे, आपकी मजबूरी हम समझते हैं। सच्चाई ये है, ये नैरेटिव कितना जेन्युइन है, ये भी बड़ा सवाल है, और इसका भी क्लैरिटी हो जाएगी पिक्चर की, जैसे चुनाव के नतीजे आएंगे। तो नूर जी कुछ कहना चाहते हैं? अगर आप तो एक और जो मेरे कलेक्ट में लोग हैं कि
सिंगल पॉइंट एजेंडा को लेके एक पॉइंट आप इंडिया वैलिड नहीं है। जैसे अब आपने मैं दोनों की शब्दावली सुनना था, हिंदू मुस्लिम का अगर मुद्दा है तो साउथ में वो वैलिड नहीं है, और वो ज्यादा वैलिड है, कहीं वैलिड है। तो इसलिए अच्छा, क्योंकि अब थोड़ी वो क्षमता इनकी लीडरशिप में रेस्ट्रिक्टेड थी, या दो ही लीडरशिप में थे, और वही चीजें बार बार नैरेटिव जा रहा, तो एक नैरेटिव सब जगह इक्वली वेटेड परफॉर्मेंस पर नहीं बिहेव करा है और करता भी नहीं है। तो इसलिए एक पॉइंट भी करने वाला जी। अब नैरेटिव क्या कितना चेंज होगा, क्या तस्वीर सामने निकल कर आएगी, देखना होगा। कर्नाटक और केरल के आंकड़े आप सामने देख रहे हैं। कर्नाटक में 28 में से एनडीए को 12 से 13 सीटें यहाँ पर दिख रही हैं, और इंडिया गठबंधन को 14 से 15 सीटें। केरल की बात करें तो जैसे कि चर्चा साफ थी यहाँ पर, लेकिन 0 से 20 के बीच में, मतलब 0 केरल के लिए जो स्थितियां सामने दिखाई दी थी वो इस तरह की ही तस्वीर है इसमें। और इंडिया गठबंधन को 15 से 16 सीटें यहाँ पर दिख रही हैं। ऐसे भी आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं कि क्या केरल में भी सीटें मिल सकती है वाई जी बीजेपी को? केरल में ना, केरल में मिल रही है बीजेपी को सीटें। हमारे पास क्योंकि आज 3 जो इनपुट्स आ रहे हैं सर्वे के अलग अलग हैं, जिसमें एक में केरल में एक भी सीट बीजेपी को नहीं है। इस एग्जिट पोल में केरल में 0 से 20 के बीच में कहीं फॉल कर सकती है, और इंडिया गठबंधन 15 से 16। तो एक और हमारे पास सर्वे है जिसके अंदर 0 सीट है केरल में बीजेपी के लिए। तो मैं थोड़ा जान हो रही हूँ इस वाले इनपुट को देखकर, क्या बीजेपी को केरल में भी सीट मिल सकती है? वो सुभाष चंद्रा का होगा ना, वो सुभाष चंद्रा का सर्वे होगा जो आया हो। आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब, आप ये हेडफोन के हटाकर बात करेंगे तो शायद आवाज साफ आ जाए। आपको आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, मैं ये कह रहा था कि पहले हम साउथ की बात कर लें। तो जो साउथ की सिचुएशन है उसमें तेलंगाना में बीजेपी को थोड़ा गेन हो रहा है 2 से 3 सीटों का, और आंध्र प्रदेश में लगभग 3 सीटों का गेन हो रहा है, और हो सकता है कि तमिलनाडु में उनका खाता खुले। तो कोई 6 से 7 सीटों का गेन कुल मिला के दिख रहा है, लेकिन कर्नाटका में कम से कम 12 सीटों का लॉस दिख रहा है। तो साउथ के अगर आप 130 सीटों की बात करें तो वहां बीजेपी 5 सीट कम से कम घटती हुई दिख रही है। गेन और लॉस दोनों को अगर हम हिसाब किताब ले लें तो साउथ से 5 सीटें कम होती हुई दिख रही है। अब जहां तक आपने बाकी प्रदेशों का आंकड़ा दिखाया है, जैसे आपके स्क्रीन पे यूपी का आंकड़ा दिख रहा है, और मुझे मैंने सीट दर सीट जो मैंने कैलकुलेशन किया है, क्योंकि यूपी में भी मैं एक्सटेंसिवली घूमा हूं और सीट दर सीट मैंने देखा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 25 से 30 सीटें, जैसा आपके टैली में भी दिख रहा है, ये 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां पे इंडिया गठबंधन बहुत अच्छी चुनौती दे रहा है, और इंडिया गठबंधन इन सीटों को जीतने की स्थिति में। ये 25 से 30 सीटें, हाँ इसमें 2-4 सीटों का फर्क पड़ सकता है, कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये ग्राउंड की रियलिटी है। और जहां तक सोशल मीडिया या टेलीविजन चैनल्स की बात है, तो उस पे क्या ही टिप्पणी की जाए, क्योंकि अब उनकी विश्वसनीयता तो 4 तारीख को समझ में आएगी कि किसकी क्या विश्वसनीयता है, किसने क्या आंकड़े दिए। लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन में आप जो उत्तराखंड की तस्वीर आपने दिखाई या आप दिल्ली की तस्वीर दिखा रही हैं, तो इन सारी जगहों पे कमोबेश ग्राउंड की रियलिटी मुझे कुल मिला के यही दिखाई दे रही है कि बीजेपी में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 50 से 55 सीटों के बीच में दिख रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन 25 से 30 सीटें, और साउथ में 5 सीटों का नुकसान है। और अगर पूरे देश भर में आकलन किया जाए, सीट वाइज आकलन किया जाए, तो कम से कम गेन और लॉस, क्योंकि उड़ीसा में कुछ गेन कर रही है बीजेपी, हो सकता है कि बंगाल में भी 2-4 सीटों का गेन करे, तो गेन और लॉस का अगर पूरा हिसाब निकाल दिया जाए तो कम से कम 60 सीटें बीजेपी की कम होती हुई दिख रही हैं पूरे भारतवर्ष में। ये मेरा अनुमान और आकलन है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर पूरा गणित देखा जाएगा तो इसमें बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान है, क्योंकि गेन कम दिख रहा है इसमें और नुकसान बड़ा दिख रहा है।
400 जी, पार मुझे लगता है कि 300 तक जाना मुश्किल होगा फिर तो। जी, मुझे लगता है कि जो अभी का अनुमान लगाया जा रहा है उसमें बीजेपी कहीं 230 से 240 के आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। देखिए, डेटा का क्वांटिफिकेशन हम उस पैमाने पे नहीं कर पाते हैं। जब कोई पार्टी स्लाइड करती है तो सेफोलॉजी का भी यही नियम होता है कि हमारे अनुमान से ज्यादा वो स्लाइड करती है। कभी कभी जब कोई पार्टी चढ़ रही होती है तो वो हमारे अनुमान से ज्यादा सीटें प्राप्त कर लेती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो टोटल लॉस है वो 60, कंजर्वेटिव एस्टिमेशन है 60 सीटों का, गेन और लॉस को सबसाइड करने के बाद में, और ये लॉस 80 सीटों तक जा सकता है। यानी कि बीजेपी 220 से 240 के बीच में आज की तारीख में कहीं दिखाई दे रही है। 220 से 240 के बीच में, ये तो मैंडेट तक नहीं जा पाएगी। यानी कि जो आंकड़ा है 272 तक, अगर वहां तक नहीं पहुंचती है तो 400 पार तो बहुत दूर का सपना हो गया। ये तो मतलब दूर दूर तक नहीं है। कुल मिलाकर के सारी चीजों का असर इस बार बीजेपी पर दिखाई देगा। आप ये कह रहे हैं तमाम तरह के मुद्दे जो हैं वो असर करेंगे इस बार। जी, ऐसा लगता है। देखिए, बीजेपी के पक्ष में जो बातें गई वो मैं पहले बता दूं कि कई स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बीजेपी के पक्ष में गई है। जो अति गरीब हैं उनको जो इन्होंने अनाज वितरण किया है वो बीजेपी के पक्ष में गया है। महिलाओं का वोट ज्यादा बीजेपी को मिला है। लेकिन जब आप इनके विपरीत बात करते हैं तो यूथ का बहुत बड़ा चंक जो है वो बीजेपी से टूटा है। जितने भी आपके छोटे और मझोले व्यापारी हैं वो बीजेपी से टूटे हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बेस था बीजेपी का। और हम अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हर जाति से जो 2014 और 2019 में बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी में जो अति पिछड़ा में जो इन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग की थी, जहां पर ये पाल, धनगर, निषाद, राजभर, इस तरह के जो तमाम सारे ओबीसी की जातियां थी, उनका जो इनको एक मुफ्त वोट मिल रहा था उसमें बहुत बड़ी सेंध लगी है। और इस बार जो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से टिकट का वितरण किया, उसने भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। अखिलेश यादव ने टिकट वितरण में बहुत शानदार सोशल इंजीनियरिंग की और उन्होंने लगभग हर समाज के लोगों को, चाहे वो शाक्य हों, चाहे वो राजभर हों, चाहे वो अन्य दलों के लोग हों, और अगर उन्होंने अगड़ा भी दिया तो कहाँ ब्राह्मण प्रत्याशी देना है, कहाँ भूमिहार प्रत्याशी देना है, इन सारी चीजों की गुणागणित समाजवादी पार्टी ने इस बार बहुत बेहतर की। तो इन सबका परिणाम जो है वो दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में इस बार